नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अच्छा, कभी सोचा है कि बस एक रोटी या केला खा लेने के बाद दौड़ने भागने की वो जबरदस्त एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? तो आज हम इसी मजेदार साइंस को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। और हाँ, ये टॉपिक सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं, बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हम सब खेलते हैं, दौड़ते हैं, घंटों पढ़ाई करते हैं, पर इन सब के लिए जो फ्यूल, जो शक्ति चाहिए, वो मिलती कहाँ से है? अरे, इसका जवाब तो कहीं और नहीं, हमारी प्लेट में ही छिपा है। पर यह खाना आखिर कैसे जादू की तरह ताकत और एनर्जी में बदल जाता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले आइए इसी शब्द को पकड़ते हैं, पोषण। आखिर ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर की मशीन को चलाने वाला ईंधन है, हमारे जीवन का आधार है। देखिए, हम जो भी खाते हैं ना, चाहे वो दाल रोटी हो या कोई फल, उसमें कुछ सुपर हीरोज छिपे होते हैं। इन्हीं सुपर हीरोज को हम कहते हैं पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। यही वो खास कंपोनेंट्स हैं जो हमारे शरीर की ग्रोथ यानी कि विकास के लिए और हमारे हर एक काम के लिए, मतलब सोचने से लेकर सांस लेने तक के लिए एनर्जी देते हैं। हमारे खाने में ना मुख्य रूप से 5 तरह के सुपर हीरोज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो तुरंत एनर्जी देते हैं, प्रोटीन जो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फैट या वसा जो एनर्जी को स्टोर करते हैं, और फिर है विटामिन और मिनरल जो हमारे शरीर के अदृश्य रक्षक हैं। ये सब मिलकर एक परफेक्ट टीम बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इन पोषक तत्वों को बांटा कैसे जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसे जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल है। पोषक तत्व 2 तरह के होते हैं। पहले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो ये वो है जिनकी जरूरत हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो यानी छोटा, इनकी जरूरत शरीर को कम मात्रा में होती है, पर होती जरूर है, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स। तो आज के हमारे विश्लेषण में हम सबसे पहले बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के किंग की, यानी कार्बोहाइड्रेट की। इसे सच में हमारे शरीर का एनर्जी पावर हाउस कहा जाता है। तो समझिए, जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को दौड़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। जब भी हमें एकदम से तुरंत एनर्जी चाहिए होती है ना, तो हमारा शरीर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ ही देखता है। ये हमारी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। अब ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, ये एक ऐसा फैक्ट है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब किलो कैलोरी क्या है? अरे बस एनर्जी को नापने की एक यूनिट है, जैसे हम दूरी को किलोमीटर में नापते हैं। तो ये नंबर याद रखिएगा, 1 ग्राम कार्ब्स मतलब 4 किलो कैलोरी एनर्जी। और ये एनर्जी पावर हाउस हमें मिलता कहाँ से? रोटी, चावल, आलू, शकरकंद, केला, चीनी, गुड़, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट के बेहतरीन सोर्स है। हमारी रोज की डाइट का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं से तो आता है। अच्छा, अब ये भी बड़ा दिलचस्प है। कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बनावट के हिसाब से 3 तरह के होते हैं। इसे ना एक मोतियों की माला से समझिए। मोनोसैक्राइड्स ये एक अकेले मोती की तरह हैं, सबसे सिंपल, जैसे ग्लूकोज। फिर आते हैं डाइसैक्राइड्स, ये 2 मोतियों की एक छोटी सी चेन है, जैसे हमारे घर की चीनी। और पॉलीसैक्राइड्स ये एक पूरी की पूरी मोतियों की माला है, जिसमें सैकड़ों मोती जुड़े होते हैं। ये सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। आलू में जो स्टार्च मिलता है ना, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। जो कुछ भी हमने अभी सीखा, आइए देखते हैं कि उस पर आधारित सवाल असली परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जरा ये सवाल देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया था। सवाल है, इनमें से कौन सा एक मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शंस हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जरा सोचिए तो, इसका जवाब क्या हो सकता है? हमने अभी अभी इस पर बात की है। बिल्कुल सही, इसका जवाब है विटामिन। याद है ना, मैक्रो मतलब बड़ा, जिनकी जरूरत ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और माइक्रो मतलब छोटा, विटामिन और खनिज। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सवाल कितना आसान लगने लगता है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। सवाल है, किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? मतलब वो खाना जो हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। थोड़ा दिमाग लगाइए। और इसका सही जवाब है प्रोटीन से भरपूर भोजन। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, हर न्यूट्रिएंट का अपना एक खास रोल है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है, तो वही प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों और सेल्स की मरम्मत और निर्माण करता है। इसीलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं।
प्रोटीन के बारे में हम अगले भाग में और विस्तार से जानेंगे। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 1 मिनट का क्विक रिकैप कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट दोहराते हैं ताकि वो दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो आज हमने सीखा कि पोषक तत्व शरीर को एनर्जी और ग्रोथ देते हैं। ये 2 तरह के हैं, मैक्रो जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और माइक्रो जिनकी ज़रूरत कम है यानी विटामिन और खनिज। हमने ये भी जाना कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मुख्य स्रोत है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उम्मीद है कि पोषण और खासकर कार्बोहाइड्रेट से जुड़े ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब शीशे की तरह साफ हो गए होंगे। तो अगली बार जब अपनी थाली को देखें तो ज़रूर सोचिएगा, क्या इसमें ऊर्जा के लिए पावर हाउस, शरीर के निर्माण के लिए बिल्डर और सुरक्षा के लिए ढाल सब कुछ है? ये वीडियो रोहन चौधरी द्वारा बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।